हाँ भैया नमस्कार। आप सभी का मैं आपका अपना वीर का दिन स्वागत करता हूँ अपने डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश के ऊपर। तो वो इसका नेक्स्ट पार्ट अपना पार्ट नंबर 4 और उम्मीद करता हूँ कि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 बिल्कुल सीक्वेंस में देखे होंगे, तभी इस वीडियो तक पहुँचे होंगे आप। जैसे पीछे वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था जी, कुछ अपने जो टेंसेज की जो लिस्ट थी वो पूरी की पूरी कैसे आपके सामने तैयार हुई है। ठीक है, आज इसी के ऊपर मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेज जो हैं उनका सोल्यूशन हम निकालेंगे। ठीक है, टोटल आपके सामने 12 टेंस है जिसमें से 8 का पैसिव बना, एक मॉडल ऑक्सिलरी का बना है, यानी टोटल पैसिव जो बने हैं ना कुल मिलाकर 9 पैसिव बने हैं। इसी बात को हम सेंटेंसेस में समझेंगे, आओ चलते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से आपके सामने उठाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप भी उनका पैसिव बनाने की कोशिश जरूर करोगे। ठीक है, कमेंट में ट्राई करते रहें साथ के साथ जो भी आपका आंसर है। कोशिश करते रहे साथ के साथ। चलो, ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं, एक बार पैसिव चेंज करें आप जो कर सकते हैं, उसके बाद इनका काम जो है मैं आपको करवाना शुरू कर देता हूँ। तो आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है, इनका देखो पीछे हमने जो पढ़ा था ठीक उसी तर्ज पर मैं आपके सामने चीज़ों को डिस्कस करूंगा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे, यानी आपके सामने जो दो द प्लान लिख रखा है इसका सब्जेक्ट बनाओगे तो आपने लिखा यहाँ पर द प्लान हैज डिसाइडेड, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ तो हैज बीन, और इसके बाद में किसका यूज कर देंगे, डिसाइडेड। अच्छा, अमीर के लिए लिविंग बीइंग हुई तो प्रेपोजिशन कौन से यूज करेंगे, बाई, और इसके बाद में किसका यूज कर देंगे, अमीर का। आगे समझ में बात यहाँ तक। अगला सवाल लिख रखा आपके सामने, रितु विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट का क्या बना दोगे, सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर यूज करोगे ना, वो यूज करेंगे मेरे भाई सबसे पहले द इंफॉर्मेशन, और इसके बाद में आप यूज करोगे विल बी प्रोवाइडेड, और इसके बाद में हम यूज करेंगे ऋतु के लिए प्रीपोजिशन बाई, और इसके बाद में लिखेंगे हम, वो लिखेंगे ऋतु। हो गया यहाँ तक करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिख रखा है सी कैन हेल्प अस, ऑब्जेक्ट का क्या बना दो, सब्जेक्ट, यानी अस का बनाओगे ना यहाँ पर तो किसका यूज करेंगे, वी। कैन किसका काम कर रहा है, एक मॉडल का, और किसी भी मॉडल के बाद में हम यूज करेंगे किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो पैसिव चेंज करोगे तो हाँ तुम गलती क्या करोगे, कैन को कुड में चेंज कर दोगे, वो मेरे भाई नरेशन में चेंज होता है, वो इसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आपने लिखा कैन और इसके बाद में लिखोगे बी हेल्प्ड, और इसके लिए कौन से प्रेपोजिशन यूज करेंगे हम, बाई, और यहाँ पर हम यूज कर देंगे हर का। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव सेंटेंस सोहन कैन नॉट गाइड द स्ट्रेंजर, ऑब्जेक्ट का क्या बना दोगे आप लोग, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर। कैन एक मॉडल का काम करता है, कैन नॉट मॉडल का पैसिव बनाएंगे तो बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी, गाइडेड। सोहन एक लिविंग बीइंग हुआ, तो याद करो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, उसके लिए प्रीपोजिशन कौन सी यूज कर देंगे, बाई का यूज कर देंगे, कैन नॉट बी गाइडेड बाई, और इसके बाद में यूज कर देंगे मेरे बाई सोहन। ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, आगे लिख रखा है देव रिफ्यूज्ड द डॉक्यूमेंट्स, पैसिव चेंज करते हैं, डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पर लिखोगे द डॉक्यूमेंट्स रिफ्यूज्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट इंडिफिनिट चेंज इनटू वाज वर्ब प्लस में वर्ब की
थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आपने लिखा वर, इसके बाद में यूज करेंगे मेरे भाई किसका, रिफ्यूज्ड। और इस देव के लिए लिविंग बीइंग और लिविंग बीइंग के लिए प्रीपोजिशन कौन सी यूज करेंगे, बाई का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई बाई, और इसके बाद में यूज कर देंगे क्या, देव। ये कहना बिल्कुल ठीक है, किसी की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल लिख रखा है आई विल कैरी आउट द ऑर्डर्स। इसका जैसे ही पैसिव चेंज करेंगे आप, जैसे आप इसका पैसिव चेंज करोगे तो इसका पैसिव मैं आपको वहाँ चेंज कर देता हूँ ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। इसका पैसिव ऊपर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, और जैसे ही पैसिव चेंज करोगे तो आपने लिखा द ऑर्डर्स, द ऑर्डर्स। इसके बाद में दो चॉइस दी आपके सामने, विल या सेल, ठीक है। पैसिव बनाएंगे तो बी कैरिड, बी, और इसके बाद में यूज कर देंगे कैरिड। और इसके लिए आई के लिए प्रीपोजिशन कौन सी यूज करेंगे, बाय मी। अब आपके लिए सवाल है, सवाल ये है इसमें मेरे भाई कि यहाँ पर विल आना चाहिए या सेल आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि यहाँ पर विल आना चाहिए या सेल आना चाहिए। सुनो मेरी बात भाई ध्यान से, यदि आपके सामने आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में सेल दे रखा हो, और आई वी को छोड़कर जो सब्जेक्ट बचेंगे उनको इंग्लिश लैंग्वेज में कहेंगे, वो कहेंगे अदर सब्जेक्ट्स। क्या कह देंगे मेरे भाई, अदर सब्जेक्ट्स। और उनके साथ में यूज करेंगे मेरे भाई किसका, विल का यूज कर देंगे। समझ में आई बात, किसका यूज कर देंगे, विल का यूज कर देंगे, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या है, इसका अपोजिट उठा लो। यदि आई और वी के साथ में हमारे सामने विल दे रखा है तो आई वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बच गए ना उनको हम कहेंगे, वो कहेंगे अदर सब्जेक्ट्स। और उनके साथ में हम यूज कर देंगे किसका, शेल का। किसका यूज कर देंगे मेरे भाई, सेल का यूज कर देंगे। मेरे हिसाब से क्लियर बात हुई आपकी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा द ऑर्डर, आई वी को छोड़कर अदर सब्जेक्ट, आई वी के साथ विल था तो अदर सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज कर देंगे, सेल का। ये कंसेप्ट पेपर में काफी बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे लिख रखा है सी विल हैव इन्फॉर्म्ड अस। इसका एक बार चेंज करना आप लोग, क्या बनेगा, पैसिव बना दो, शाबाश, ठीक है, बना दो अगले का। आगे लिख रखा है सी विल हैव इन्फॉर्म्ड अस। पैसिव क्या बनेगा इसका, पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया आप लोगों ने, यहाँ पर लिखा आपने वी, विल हैव इन्फॉर्म्ड। कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। तो आपने लिखा वी, फिर दो चॉइस दी मैंने आपके सामने, विल और एक लिखा आपके सामने शेल। और उसके बाद में आप लोगों ने यहाँ पर लिखा हैव बीन, और इसके बाद में यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी, इन्फॉर्म्ड। और प्रीपोजिशन कौन सी यूज कर देंगे, सी के लिए बाई। और उसके बाद में यूज कर देंगे मेरे भाई हर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बाई के बाद सीधा सी यूज कर दें, नहीं मेरे भाई गलत है वो। बाई प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन चाहे कोई भी इंग्लिश में, हमेशा उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। इनमें से क्या आएगा बताओ, इनमें से आपका विल आना चाहिए, सेल आना चाहिए। आपने यहाँ पर देखा अदर सब्जेक्ट के साथ में विल है तो आई वी के साथ क्या लगा देंगे, शेल लगा देंगे। समझ में बात, तो यहाँ पर विल नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। तो करेक्ट पैसिव जो बनेगा आपका वो बनेगा वी शेल हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाई हर। यहाँ तक समझ में आई, बहुत अच्छे से समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं होगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए फ्री कंटेंट दुनिया भर का लेके आते रहते हैं। जैसे पीछे हमने वन वर्ड की सीरीज शुरू करी थी, अपनी प्रैक्टिस सेट शुरू करे थे, एसएससी की काफ़ी वीडियोज़ हैं। प्लस में हमने कुछ बातें ऐसे डिस्कस की थी जो स्पेशल बैच की थी, कुछ वन वर्ड की थी, कुछ ईडियम्स वो एपिसोड्स आते रहते हैं अपने डेली। तो टेलीग्राम यदि आपने ज्वाइन करना है तो डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और अपन मिलेंगे, अब वो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगली जो वीडियो होगी नेक्स्ट पार्ट को लेकर वो बाद में डिस्कस कर लेंगे आप।